हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर यानी चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग आज पार्ट डी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ए, बी और सी यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व किया था। तो शुरू करते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पार्ट डी। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट and the substance on which it has been kept। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब कोई बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और बॉडी रेस्ट में हो, मूव ना करे, तो उस समय होने वाली फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए सरफेस when the object is sliding over that surface। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड कर रहा हो, सरक रहा हो, मूव कर रहा हो, तब उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग, दोनों के बीच लगने वाली फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन ए बॉडी एंड ए सरफेस व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल कर रहा हो, जैसे किसी बॉडी पे चक्का लगा हो और वो किसी सरफेस पे चल रहा है, तो वो रोल कर रहा है, उस समय दोनों के बीच होने वाली फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। सेकेंड, फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। जब किसी फ्लूइड यानी लिक्विड या एयर, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, तो उस फ्लूइड के साथ जो फ्रिक्शन हो रहा है बॉडी का, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक्चुअल कॉज क्या है, कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द इंटरलॉकिंग विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू इरेगुलर सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो सरफेस में जो अनइवननेस होता है, उसके बीच इरेगुलरिटीज होती है, उसके बीच इंटरलॉकिंग होती है, एक दूसरे के बीच पड़कर फंस जाती। तो वही कारण है, इंटरलॉकिंग के कारण ही फ्रिक्शन होती है। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं बुक में कुछ डायग्राम है और क्वेश्चन है, ए बॉक्स इज़ रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। एक बॉक्स जो है वो ज़मीन पर रखी हुई है। टू मूव इट ए फोर्स इज़ अप्लाइड एज शोन इन द फिगर। इसे मूव करना है और मूव करने के लिए इस पर एक फोर्स लगाई जा रही है। हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि 3 फिगर दी गई है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। तीनों में बॉडी रखी हुई है और उस पर फोर्स लगाई जा रही है लेफ़्ट से राइट की ओर। एक में F फोर्स, दूसरे में 2F फोर्स और तीसरे में 3F फोर्स लगाई जा रही है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो बॉक्स है वो रेस्ट में है, बॉक्स इज एट रेस्ट। दूसरी जो बॉक्स वो भी रेस्ट में है, लेकिन थर्ड पोजीशन में बॉक्स जो है वो बिगिंस टू स्लाइड। अब वो बॉक्स चलना शुरू कर दिया। अब इसमें पहला क्वेश्चन है 4 का,
गिव द वैल्यूज ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? तो 2F इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि 2F तक जो है बॉडी रुकी हुई है और लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम 2F तक के फोर्स तक वो रुक पा रही है, उसके बाद फोर्स बढ़ते ही वो चलना शुरू कर दिया। तो 2F इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केसेस करस्पॉन्डिंग टू फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए और फिगर बी में बॉडी रुकी हुई क्यों है, क्यों नहीं चल रही है? आंसर है, इन फिगर ए एंड इन फिगर बी द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों ही स्थिति में ए और बी में जो फोर्स लगाई गई F और 2F वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए बॉडी नहीं चल रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, mark the direction of frictional force and mention the kind of frictional force that comes into play in each case। दोनों बार जो फ्रिक्शन लग रही है वो उसकी डायरेक्शन क्या है और कौन सी फ्रिक्शन लग रही है, कौन सी फ्रिक्शन हो रही है दोनों के बीच। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हमने इस पर फोर्स लगाया है लेफ्ट से राइट की ओर, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही हो राइट से लेफ्ट की ओर लग रही है। और पहली दो में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? इन फिगर ए एंड फिगर बी द फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इन फिगर सी इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले दो में बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रही है, और थर्ड में बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दिया तो वो बन गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बुक केप्ट ऑन ए कलेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल पेंसिल्स इज मूव्ड बाय पुशिंग इट। एक बुक है जिसके नीचे 3, 4, 5 पेंसिल रख दी गई है और बुक को हम पुश किए तो बुक मूव करेगी, तो अब बुक और सरफेस के बीच कौन सी फ्रिक्शन होगी? तो सिलिंड्रिकल बॉडी रहने से वो रोल करती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वाई आर ऑब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स। जब फ्लूइड के बीच ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके शेप को स्पेशल शेप क्यों दी जाती? राइट द नेम गिवन टू दिस स्पेशल शेप। तो स्पेशल शेप क्यों देते हैं? द स्पेशल शेप इज गिवन टू डिक्रीज द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्पेशल शेप दी जाती है, और उस शेप का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस स्पेशल शेप इज स्ट्रीमलाइंड शेप। आगे से नुकीला बना देते हैं बॉडी को और उसे स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोग पार्ट ई का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।